नमस्कार, मैं वैष्णव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल। गांव देश की वो इकाई है जिसका विकास देश के विकास के लिए जरूरी है। गांव है तो हम हैं, गांव है तो कल है। लेकिन गांव के हालात ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। देखकर ये नहीं पता लग पाता कि सरकारी बिल्डिंग है या कोई खंडहर। तमाम दावों, वादों और योजनाओं के बावजूद गांव अभी भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड बीकेटी के ग्राम पंचायत असनहा में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रधान राजीव कुमार हैं। लेकिन इस गांव में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की सुविधाओं से अछूते हैं। तो कहा जाता है कि गांव के विकास से ही देश का विकास होता है, लेकिन जब गांव का ही विकास नहीं होता तो आखिर देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है और उन्हीं गांव के लोगों को अगर व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, उन्हीं गांव के लोगों को आवास और शौचालय नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पर। क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम सारी योजनाएं चला रही है, चाहे सीएम आवास को लेकर हो, चाहे पीएम आवास को लेकर हो, या फिर शौचालय या सफाई अभियान को लेकर हो। तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अब उन योजनाओं पर अमल कितना होता है, एक गांव के जो जनता है, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के गरीब हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जंगल बन चुका आंगनबाड़ी परिसर, उपले रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत कार्यालय में पड़ा ताला साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि विकास के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। गांव अपनी हालात खुद बयां कर रहे हैं। छप्पर में गुजर बसर कर रहे लोग अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र नहीं है तो आखिर कौन है? सरकार जहां लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वही लोग हर सुविधाओं से अछूते नजर आ रहे हैं। दादा, नाम क्या आपका? राम प्रसाद। दादा, एक चीज बताइए कि गांव में कुछ विकास प्रदान कर रहे हैं? अब हम भैया हम नहीं जान सके थे ना, हम तो सुनू कम पाई थे ना, और ना हम चल पाई भैया। शौचालय मिला है? हमका नहीं मिला है शौचालय। नहीं मिला है। हाँ, पेंशन मिलती है? पेंशन तो मिलत रहा है, मोला अब नहीं 2 साल से नहीं मिली है। सरकार घर और मोदी सरकार घर देती है, योगी सरकार घर दे रहे हैं, तो घर और मिला है? आवास वास आप कॉलोनी होनी? हमका घर में कॉलोनी आज हो गई करीबन 15 साल, तब मिली रहे। अच्छा, मोदी सरकार में नहीं मिली? नहीं मिली। बिल्कुल। चाचा, क्या नाम आपका? राम गोपाल। चाचा, आप भी इसी गांव में हैं? जी हाँ। तो प्रधान कुछ काम करवा रहे हैं यहाँ पे कि नहीं? कर रहे हैं प्रधान जी काम। प्रधान काम करते हैं। हमारे इधर खंजा लग रहा है, उस पर करीब जो है 200 फुट जो है नाली भी बनाई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक नवयुवक भी मौजूद है। कहते हैं कि नवयुवक ही भविष्य के लिए भविष्य का चेहरा होते हैं। क्या नाम आपका? छोटू नाम है। एक चीज़ बताइए, आप नवयुवक भी हो और इस गांव के हो, आप बताइए कि प्रधान कुछ काम करवा रहे हैं? नया काम कोई नहीं भाई। नया काम कोई काम नहीं हुआ? चकरोट पटे हैं पुराने। 5 साल खत्म होने को जा रहा है, प्रधान 5 साल में कोई काम किया? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया। कोई नया काम कोई नहीं हुआ, सब पुराना काम हुआ। जो गरीब लोग हैं उनको आवास वगैरह कुछ मिले हैं? कुछ नहीं मिला। कहाँ कोई पूछ लो कुछ मिला? ये तस्वीर है बख्शी का तालाब विकास खंड के ग्राम पंचायत असनहा की, जहां सड़क पर ही कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। पंचायत कार्यालय में जहां ग्राम प्रधान और सचिव को मौजूद होना चाहिए, वहां केवल उनका नाम दीवारों पर नजर आ रहा है, बाकी दरवाजे पर ताला लटक रहा है। पंचायत कार्यालय का उपयोग लोग गाड़ियां खड़ी करने के लिए कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स की दीवारें उधड़ी हुई हैं, उनके आसपास जंगल पनप चुके हैं। प्रधान कुछ काम कर रहे हैं? काम कौन हो रहा, कुछ नहीं हुआ है। कोई काम नहीं किए? नहीं। आवास है आपके पास? नहीं। प्रधान जी ने दिया नहीं? नहीं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं यहाँ उतने नहीं तो हम का पते का बोलते। आते ही नहीं है, भरवाए भी नहीं आपका? कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग छप्परों में रहने के लिए मौजूद हैं
और हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर चाची आप भी इसी गांव से हैं। प्रधान कौन है यहाँ पे? राजू है भैया। राजू हैं। मुलाकात तो नहीं करे। घर कौन सा आपका है? यह तो है। यह है इन्होंने कहा है 3 लड़का है भैया। यह है घर हमारा। यही है। फिलहाल सरकारी दस्तावेजों में कामों को पूरा दिखाकर पैसों का गबन करने वाले लोग मस्त हैं और गांव में सरकारी योजनाएं ध्वस्त हैं। लोग आजादी के इतने सालों बाद भी छप्पर और झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। पात्र होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है और बदहाल पड़े गांव आज भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये मिट्टी का मकान है और बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर है। पीछे भी दिखा दूं आपको, कैमरामैन दिखाएं। ये पीछे देखिए बिल्कुल जर्जर मकान हो चुका है, मिट्टी का मकान, और बरसात में या कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है और गिरने के बाद बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार आवास योजना चला रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो ये आवास के पात्र भी हैं, लेकिन अभी भी आवास इनको नहीं मिला है और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है बरसात होने पर। लेकिन फिर भी सचिव और प्रधान आंखें बंद किए हुए हैं। आखिर क्या वजह है सरकार की योजना इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है? इसका मतलब साफ साफ नजर आता है कि सचिव और प्रधान बिल्कुल गांव में लूट घसोट करके सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब योगी सरकार का डंडा ऐसे प्रधानों पर, ऐसे सचिव पर कब चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। जहां आज भी लोगों को विकास की राह देखनी है। बता दें कि ग्राम प्रधान राजीव कुमार जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बख्शी का तालाब का ग्राम पंचायत असनाहा है, जिसके लोगों को आज भी ना तो आवास मिला है और ना ही वहां पे कोई मूलभूत सुविधाएं मिली है। पंचायत घर भी टूटा हुआ है। यहाँ तक उन लोगों के यहाँ आंगनबाड़ी की भी सुविधा नहीं है। पीएम आवास योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला है। पेंशन की योजनाएं चलाई गई हैं। बता दें कि सरकार के जरिए वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना चलाई गई, लेकिन उसे भी अभी तक कोई भी किसी भी गांव वालों को लाभ नहीं मिल रहा है। और ये सारी कारस्तानी है ग्राम प्रधान राजीव कुमार की। ये तस्वीरें जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास हो पाएगा, और इसी के लिए लगातार नई योजनाएं निकाली जाती हैं। बजट के समय करोड़ों का बजट भी पास किया जाता है, लेकिन कुछ ग्राम प्रधानों की वजह से किसी उन लोगों तक, गांव तक अभी विकास नहीं हो पा रहा है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा और सुबसपा से दया राम भार्गव और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोज एक नई योजनाएं चलाते हैं गांव के विकास के लिए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, लेकिन हमारी टीम रोजाना एक नए गांव में जा रही है, वहां की तस्वीरें निकाल के आ रही है। वहां के ग्राम प्रधानों की वजह से आज तक उन गांव में विकास का कोई काम नहीं हो पाया है। विवेक जी। देखिए अर्चना जी, जो तथ्य आप बता रहे हैं मैं तथ्यों से सहमत नहीं हूं। ऐसा कोई गांव लखनऊ में हो जिसमें किसी को वृद्धा पेंशन ना मिलती हो, किसी को विकलांग पेंशन ना मिलती हो, किसी को विधवा पेंशन ना मिलती हो, संभव नहीं है। विवेक जी, ग्राम पंचायत असनाहा, बख्शी का तालाब, और बख्शी का तालाब लखनऊ में ही आता है। होता क्या है, गांव में जब आप जाते हैं तो वहाँ प्रधान के चुनाव को चलते लेकर के एक पार्टी बंदी होती है। ठीक है। जो लोग नहीं पाते सिरे से सारी योजनाओं को खारिज कर देते हैं। जब आप ग्राम प्रधान का पद चलेंगी
तो बहुत सी चीजें उसमें से निकल के आएंगी कि फला फला को हमने दिया, फला फला अभी आगे आवास पाने के क्रम में है, इनका भी फार्म भरा गया है, ये भी प्रतीक्षा में सूची में है, न मिल जाएगा। एक तरफा तथ्यों पे ये कह देना कि ग्राम विवेक जी, प्रधान निकम्मा हमारी है, टीम ग्राउंड पे सरकार जा की रही है, योजनाएं वहां लागू लोगों नहीं से हो बात रही करें। है। विवेक जी, हमारी टीम ग्राउंड पे जा रही है, वहां के लोगों से बात कर थोड़ा रही सा है इसमें और अर्चना जी, ग्राम इसमें प्रधानों आपको से भी बात किया जा रहा है। ग्राम प्रधान सहित जो पंच होते हैं उनका भी पक्ष लेने की आवश्यकता थी, जी, तब विषय आपका ग्राम पूर्ण हो प्रधानों जाता। से भी बात की जाती है। हर अगर गांव में 5 पंच होते हैं, जी, उन पंच ना प्रधान अगर आपको उपलब्ध होते तो पंचों से ही अगर आप पक्ष ले लेती तो बहुत चीजें उसमें स्पष्ट हो जाती। और देखिए, ये तो सत्य बात है कि जो पंचायत भवन है उसका लोग सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कहीं उसमें लोग जानवर बांध रहे हैं, कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। इसके लिए ग्राम सभा के लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर आपके यहाँ किसी योजना का दुरुपयोग हो रहा है ठीक है, तो ब्लॉक तक जाकर के शिकायत करना आपका भी दायित्व है। सरकार ने सारी योजनाएं आपके लिए दी हैं। अगर उस योजना का लाभ आप नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है इस योजना का हमारे गांव में दुरुपयोग हो रहा है, तो उस पर शिकायत करने की भी एक व्यवस्था है। ठीक है, आप दफ्तर तक जाकर के उस विषय को उठा सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है। लेकिन विवेक जी, ग्राम यदि आप पंचायत, पात्र हैं, आवास आपको विवेक नहीं जी, मिल रहा, ग्राम मैं मानता हूं पंचायत कि प्रधान हो सकता है, ग्राम सेक्रेटरी मिल जी, जो पंचायत आवास बनाए गए हैं, पंचायत करने के लिए उनपे भी ताला लगा रहता है। ग्राम प्रधानों से बात की गई तो ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि अभी हमें बजट नहीं दिया गया है। गांव वालों का कहना है कि ग्राम प्रधान सारी सुविधाएं उन लोगों को देते हैं जो उनके जानने वाले होते हैं। आपने ये पहली गांव की तस्वीर देखी हो, लेकिन दयाराम भार्गव जी बसपा से और पूजा मिश्रा ये हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारी टीम लगातार गांव में जा रही है। लखनऊ के पासों की ही अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी तो हर जिले की बाकी है। अभी तक 55-60 गांव में हमारी टीम जा चुकी है और हर जगह की यही तस्वीर है। ठीक है विवेक जी, दयाराम जी क्या कहना है, क्योंकि आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी है कई गांव की, आपने लिस्ट भी बनाई थी, ग्राम प्रधानों के नाम भी लिखे थे, क्या कहना है इसके बारे में? एक और नए गांव की तस्वीर लेके आए आपके सामने। हमने पहले भी कहा था, एनडीए गठबंधन, एनडीए सरकार जी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की हमेशा चर्चा करती है, उसको लाभ कैसे मिल जाए और उस परिवार का शिक्षा, जिसका रोजगार, दवाई, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो। परिवारों को जो पहले भय मुक्त सरकार दिया गया, कानून व्यवस्था अच्छा किया गया, वह तमाम चीजें अर्चना जी इस सरकार ने देने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कहा ना 100% तो कोई सरकार नहीं हो सकता जी, 100% में आ सकता जिस तरह प्रधान का दिखा रहे हैं, जिस तरह ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ ब्लॉकों की, तहसीलों की। कुछ अभी ऐसे अफसरशाही है या ग्राम प्रधान है, सेक्रेटरी है, बीडीओ है, सीडीओ है, ये वो तमाम पिछले सरकारों के जो बदजुबान है और कुछ इस तरह की कृतियां करने वाले लोग हैं जो सरकार के कामों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की जो छवि जो है, स्वच्छ छवि, साफ छवि है, उसको किसी तरह धूमल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ग्राम प्रधानों पे, ऐसे सेक्रेटरियों पर, ऐसे बीडीओ सीडीओ पर वह कार्रवाई आपके माध्यम से जरूर होगा। जी दयाराम जी, तो आपको पता है कि हमने कई गांव की तस्वीरें दिखाई, तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान होते हैं कई जो योजनाओं को नहीं पहुंचने देते हैं, लेकिन विवेक जी का ये कहना है कि हम सिर्फ एक तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें हमने बकायदा ग्राम प्रधानों से भी बात की है। कई ग्राम प्रधानों ने तो फोन उठाने से मना कर दिया, फोन उठा के उन्होंने कहा कि अभी हम बात नहीं कर सकते। आपने ये चीजें देखी हैं? मैंने कहा ना आपको, मैं चूंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ जी। गाजियाबाद का एक खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका हुआ है, पहले ये ग्राम प्रधानी हुआ करता था। इसी खोड़ा कॉलोनी में 15 लाख की आबादी थी। आप अपने कैमरामैन को दिखाइए, यहाँ पे कोई शिक्षा का जो स्कूल होता था, प्राइमरी स्कूल था 1 से 5वीं तक, उसमें जानवर घूमा करते थे, टूटी थी दीवारें, कुछ नहीं था। आज मैं खोड़ा कॉलोनी की बात करता हूँ, आप आके देखिए, 3 मंजिला
प्राइमरी स्कूल बना है, 8वीं तक के स्कूल तैयार हो गए जी और यहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव था, आज बच्चे शिक्षा ग्रहण करने बढ़िया तरीके से। दूसरी बात यहीं पे बता दूं, 15 लाख की आबादी में खोड़ा में कोई मेडिकल की सुविधा नहीं थी सरकारी, आज आप देखिए खोड़ा कॉलोनी में है। हम इस बात को नहीं कह सकते, सरकार काम कर रही है, सरकार के काम करने की मानसिकता बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि देश और प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर लोगों को ध्यान आकर्षण करने का काम किया। ठीक है पूजा जी से बताइए, पूजा जी सुन लीजिए, पूजा जी सुन लीजिए, जाने से पहले सुन लीजिए। ठीक है हम आप पे ब्लेम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप जो है चौथे स्तंभ में आईना है। जी आपके दिखाए हुए चीजों को सरकार सचेत करके उस अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सभी गाँव में ये योजना हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ होगा जहाँ का ग्राम प्रधान नालायक है, सेक्रेटरी नालायक है, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। पिछली सरकारों की तरह लाओ खाओ और लूटो। जैसे मैं आपको बता दूं, राशन वितरण जो होता था पिछली सरकारों में किस तरह था अर्चना जी, उसको आप भी इस चीज को देख सकते हो। आज वही राशन। ठीक है दयाराम जी, ठीक है हम पूजा जी से जान लेते हैं। पूजा जी से जान ले, पूजा जी क्या कहना है, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या कहना है? एक तरफ जहां विवेक जी का ये कहना है कि ग्राम प्रधानों की तस्वीर आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, गांव की जनता को जागरूक होना चाहिए और जो विकास के काम हो रहे हैं वो लोग नहीं बताते हैं। तो वही दयाराम जी का ये कहना है, क्योंकि लगातार कई तस्वीरें उन्होंने देखी है, तो उनका मानना है कि हाँ कई ग्राम प्रधान जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाते। क्या कहना है आपका पूजा जी? अर्चना जी, पहली बात तो आपके चैनल को बधाई है, आप लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो मुहिम आपने चलाई हुई है उसके लिए बधाई। और दूसरी बात ये कर लेते हैं ना, ये कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं रहती, सरकार योजनाएं लेकर के आती है। आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन के तहत जो है जल टंकियां लगाई जा रही हैं, जहां पे टंकियां नहीं शुरू हुई उसकी चर्चा नहीं करते हैं कि ये 2023 में लग गई और अब तक वहां पे संचालन नहीं चालू है। हम उनकी चर्चा कर लेते हैं जो एक ही पहले ट्रायल में भरभरा करके गिर गए। उत्तर प्रदेश में 4 टंकियां ऐसी हैं जो भरभरा करके गिर गए, उसमें से एक सीतापुर की भी आती है, मोहाली गांव की है, चिताला में टंकी लगी हुई थी 3 करोड़ 75 लाख का, एनसीसी लिमिटेड ने लगाया हुआ था और वो भरभरा के गिर गई 2024 में फर्स्ट ट्रायल में ही। और वहां के प्रधान ने ऊपर एप्लीकेशन भी दिया था, यहाँ पे प्रधान की गलती नहीं, उसने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद में अब तक क्या कार्रवाई हुई? मैं आपके चैनल में रोज सुन रही हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रवक्ता बैठता है वो कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले क्या कार्रवाई? रायबरेली में जो है, रायबरेली जिले में 88 गौशाले संचालित हैं और जिसके तहत जो है वहाँ पे जो आपको पता है मानक है, पहले 30 रुपए पर गोवंश करता था, अब जाकर के जो है लगभग 50 रुपए हो गए और 23,000 वहाँ पे गोवंश रखे गए हुए हैं। उनके गोबर का घोटाला चल रहा है करोड़ों का। आप ये सोचिए कि ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति उनको पता ही नहीं है, जो पता नहीं है इसलिए एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं आती जी कि इतने बड़े बड़े घोटाले होते चले जा रहे हैं। आप जो है वहाँ पे एप्लीकेशंस लग जा रहे हैं, जहाँ पे 16 लाख रुपए खर्चे हुए वहाँ पे 65 लाख रुपए का सैंक्शन हो जा रहा है उस कार्य के लिए, और जिम्मेदार व्यक्तियों को पता ही नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है अर्चना जी, अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो एक्शन होता। यहाँ तो इन्वॉल्वमेंट उनका ही है, तो कंप्लेन कहाँ गई, किधर गई, वो यहाँ से वहाँ चली जाती है। आप आज दिखा रही हैं तो ये बैठ करके कह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होगी। पूजा जी, हम जो गांव अभी जो गांव दिखा रहे हैं वो तो लखनऊ के पास की है, लखनऊ के पास के ही गांव है। अभी तो हमारी टीमें जिले में जाएंगी, दूसरे जिलों में जाएंगी, वहां के गांव की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी लखनऊ के आसपास के गांव, बख्शी का तालाब, वहां के गांव की स्थिति ऐसी है, तो आप कल्पना करिए कि बाकी गांव की स्थिति कैसी होगी। मैं वही देख रही थी, आप लोग दिखा रहे हो, मैं सोच रही हूँ जो अभी हम लोग बहुत सारे गांव देखते हैं जहाँ पे रास्ता, घर पे जाने का रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल बंद है वो गांव। हम लोग जैसे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो ऐसे गए हुए ग्राम सभा में प्रधानों से उन्हें बात करने का प्रयास भी किया हुआ है। और मैं आपके चैनल को बिल्कुल अच्छा पहल मानती हूँ कि कम से कम जो इसको देख भी रहे होंगे वो अब काम कर लेंगे। और ये कहना कि इन पे कार्रवाई होगी, सरकार की मनसा है, देखिए अगर मनसा रहती तो इतनी सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है, पब्लिक डोमेन में है। 7 पंचायती राज में जो 7 करोड़ का घोटाला हुआ वो भी पब्लिक डोमेन में है। आप खुद एक्नॉलेज करते हो, किसके ऊपर कार्रवाई हुई अभी तक? ठीक है, कार्रवाई ना बता दे कि यहाँ कार्रवाई। ठीक है पूजा जी, विवेक जी से जानना चाहेंगे। विवेक जी क्या कहना है, ग्राम पंचायत असनाहा
और ग्राम प्रधान का नाम राजीव कुमार। हम बकायदा ग्राम पंचायत और वहां के ग्राम प्रधानों के नाम के साथ रोजाना एक नई तस्वीर लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल लखनऊ के गांव की दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी टीमें हर जिले में जाएंगी। क्या कहना है, क्योंकि सरकार तो योजनाएं लाती है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार नहीं लाती, सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन वो योजनाएं क्यों नहीं जरूरतमंदों तक पहुंच पाती है। चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, आवास योजना हो, जल हो, शौचालय हो, पाठशाला हो, क्यों नहीं ये योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही है। विवेक जी, मैं यही कह रहा, अर्चना जी, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सारी योजनाओं में से किसी योजना का लाभ उस गांव के निवासियों को नहीं मिला जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपको दूसरा पक्ष भी लेना चाहिए, क्योंकि आप एक पक्ष दिखा रही हैं। ये संभव नहीं है कि इतनी योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ वहाँ किसी एक ग्राम निवासी को न प्रधान मिला। राजीव कुमार है असनाहा के, उनसे बात करने के लिए हमारी टीम ने जब कॉल किया, तो जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने समय नहीं है अभी हमारे पास, बाद में बात करेंगे, ये कह के उन्होंने कॉल कट कर दिया। लेकिन गांव के लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं, ग्राम पंचायत भवन में ताला पड़ा रहता है। ग्राम पंचायत भवन जहाँ ये कहा जाता है विवेक जी, हर 6 महीने पे पंचायत रखी जाएगी, बैठक होगी, लोगों की समस्याएं सुनी रहेगी, वहां ताला पड़ा रहता है। अर्चना जी, ये आरोप प्रत्यारोप हर गांव में होता है कि ग्राम प्रधान अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लाभ दे पा रहे हैं वो भी उसी गांव के निवासी। तो ये तो आप नहीं कह सकती ना कि उस योजना का लाभ वहां किसी को नहीं मिल रहा है। अब विषय ये है कि वो पात्र हैं अपात्र, ये जांच करना सरकार के लोगों का दायित्व है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राम प्रधान सेक्रेटरी मिलकर कुछ अपात्रों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कोशिश करते हैं, उसमें शिकायत की जाती है, विरोधी पक्ष शिकायत करता है, जांच होती है, आवंटन निरस्त होता है, पात्रों को दिया जाता है। ऐसे तमाम प्रकरण मैंने स्वयं शिकायत की है, जगह प्रकरणों में सरकार ने कार्रवाई की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। विवेक जी, बात करते हैं शौचालयों की, विवेक जी बात करते हैं जो शौचालय की सुविधा प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना बनाई गई है, ठीक है, हमने शौचालयों की भी तस्वीर दिखाई है जो जर्जर अवस्था में पड़े हैं, टूटे फूटे हालत में है, पानी की सुविधा अभी तक नहीं पहुंचाई। वो किसी एक के लिए तो बनाया नहीं गया था, उसका क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, शौचालय 2 तरह के गांव में दिए गए हैं। एक तो सामूहिक जहाँ लोग जा सकते हैं, ठीक है, एक शौचालय जो हर घर को दिया गया है। अब रही बात, हर घर जल योजना के तहत पानी की सप्लाई भी हो रही है, लोग कनेक्शन ले रहे हैं जहाँ जहाँ टंकियां चालू हो गई हैं, ठीक है। जिस प्रकरण को पूजा जी ने उठाया, विवेक जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं मान सकता अर्चना जी कि किसी भी योजना का लाभ उस गाँव में किसी को नहीं मिला। कुछ को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। जो नहीं मिला होता, जिसको नहीं मिला होता, इसी तरह से सिरे से सारी चीजों को नेगेटिव बता देता है। लेकिन इसमें से मान लीजिए ग्राम प्रधान नहीं उपलब्ध होता तो वहां पे 5 पंच भी होते हैं, उनकी भी अगर एक बार आप विचार ले लें और संपूर्ण पक्ष रखा जाए तो उसमें अच्छा ज्यादा रहेगा ये विषय। विवेक जी, सबका पक्ष जानने के बाद ही हमने ये पहल की है कि अब हम खुद सरकार के लोगों तक ये चीज पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी ली है हम लोगों ने। इसकी सराहना होनी चाहिए, हम सराहना करते हैं, परंतु ये संपूर्ण पक्ष नहीं है। दयाराम जी, ठीक है विवेक जी, संपूर्ण पक्ष ना आ जाए तब तक आप इस सिरे से नहीं खारिज कर सकते। ठीक है, दयाराम जी क्या कहना है आपको? क्योंकि विवेक जी तो मानने को तैयार ही नहीं है। विवेक जी का तो कहना है कि साफ तौर पर आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुविधाएं नहीं मिली हैं, आप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवेक जी तो मानने को तैयार ही नहीं कि हो सकता ग्राम प्रधान नहीं पहुंचा रहे योजनाएं, या जो गांव विकास नहीं कर पा रहे हैं वो गांव की सच्ची तस्वीरें दिखा रहे। क्या कहना है, क्योंकि आप तो लगातार देख रहे हैं। देखिए अर्चना जी, आज चर्चा शौचालय की हो रही है, क्या यह खुशी की बात नहीं है? आज चर्चा रोड खड़ंजे की बात हो रही, क्या चर्चे का विषय अच्छी बात नहीं है? जी, आज चर्चा विकास की हो रही है, आज चर्चा भ्रष्टाचार की नहीं हो रही है, आज चर्चा गुंडाराज की नहीं हो रही है। लेकिन आज उसी शौचालय में पानी की व्यवस्था तो नहीं है ना, यूज नहीं कर पा रहे वहाँ के लोग। सुन लीजिए अर्चना जी, या तो सुनो तब कहो, या आपने कहा शौचालय की बात हो रही है, ठीक है शौचालय बना, लेकिन जब पानी ही नहीं है, लोग यूज नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा?
देखिए यह बात सही है, आपने बात बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहां पानी है वहां आप कैमरा नहीं पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा ना, आके देखो ना, जहां पहुंचा उसकी तो तारीफ करो अर्चना जी। ठीक है। दूसरी बात समझ में आता है, सुन लीजिए दूसरी बात जी। आज चर्चा विकास की हो रही है। यह माना गया कि पिछले 4 बार की सपा सरकार ने कोई विकास काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यह सरकार विकास कर रही है, जो अछूता उस पर कार्रवाई होगी, जो नहीं काम किया उस प्रधान पे कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी बात हमारी बात सुनिए, आज चाहे वो जनधन योजना की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे गांव की सड़कों की बात हम करें, या ऐसे किसी अंत्योदय की जो कल पहले आप देखिए ना, राशन वितरण किस तरह होता था, कितना उसमें प्रक्रिया में कितना झोल था। आज वह झोल नहीं है, और जहां पे शौचालय बना है वहां पे पानी का भी प्रबंध किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हर घर जल नल योजना के तहत गांव में जो है लाइनें बिछाई जा रही है। तकनीकी के साथ में लोगों को व्यवस्था मिलेगा। विपक्ष का सवाल उठाए, बिल्कुल वाजिब है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हम उसको कतई ये नहीं कहेंगे कि गलत कह रहे, लेकिन विपक्ष ये भी तो सराहना करे, सरकार ने जहां काम किया उसकी सराहना क्यों नहीं है? सरकार के काम को सराहना करो। हाँ, विपक्ष ये सवाल उठाए यहाँ काम नहीं हुआ है, आप हमें दीजिए, हम तुरंत उस पे कार्रवाई कराने का काम करेंगे, चाहे प्रधान हो चाहे जयराम जी, अभी तक जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, अभी तक जिन गांव के बारे बताया उन पे क्या कार्रवाई है? इससे पहले सुषमा प्रधान का दिखाया था, गुड्डू प्रधान का दिखाया था, उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुई है, या उन गाँव में क्या काम हो पाया है? सुनिए, आप जाके देख लीजिए, उन ग्राम प्रधानों को जो है, उनको जो है लेटर जा चुका है, ठीक है, उस पे वो जवाब यही करेंगे, नहीं तो उनका मत बंद कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात है कि दिखाने के बाद आप लोगों ने कार्रवाई की। आप मान तो रहे हैं कि प्रधान, लेकिन विवेक जी तो मान ही ले रहे हैं। सुनिए जी, ग्राम प्रधान जो कह रहे हैं, हमने आप पिछले भी बोला था, ग्राम प्रधानों की जो समस्या है, कुछ लोग यही सपा माइंडेड के लोग हैं जो काम को ध्वस्तीकरण करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई कुरेद नहीं है, इस बात को समझिए। पिछली सरकारों में जो ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, वह भ्रष्टाचार अब नहीं है, वह कमाई उनकी बंद। सुनिए अर्चना जी, वह कमाई सरकार में बंद है। अब प्रधान करते क्या है, प्रधान अपने लोगों को जो देने का काम कर रहे हैं, वहाँ गांव के लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वह गांव को लोग अपनी शिकायत लेकर के ब्लॉकों में जाए और उस ग्राम प्रधान की शिकायत करें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये सरकार जवाब दे ही है, ये सपा की सरकार नहीं है गुंडे माफियाओं की, प्रधानों को घर में बांध के रखना है और प्रधानों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए काम करना है। यहाँ काम दिया जा रहा है, प्रधान अगर सबके लिए काम नहीं करेगा, या तो उसका मत बंद होगा या तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, बात है अर्चना जी। ठीक है दयाराम जी, ये असनहा गांव ग्राम प्रधान राजीव कुमार, हम चाहेंगे जब अगली बार बात हो तो आप खुल के बोल सके कि हाँ, प्रधान के साथ कार्रवाई की गई, इस गांव में विकास का काम हुआ। हम टीम को अपनी भेजेंगे फिर से वहां पे। पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि जो सपा माइंडेड लोग हैं वो नहीं काम करने दे रहे हैं। सपा माइंडेड मतलब पूजा जी, पूजा जी आवाज आ रही? मुझे आ रही, बिल्कुल आपको आ रही है? जी जी आ रही, बताइए। जी अर्चना जी, इनकी आदत बन गई हुई है अपने कुकर्मों को छुपाने की। अब बता रहे हैं कि सपा माइंडेड। अरे भाई क्या बात करते हैं, सारे जो है आपकी मीटिंग होगी, सब आपको बुला ले जाएंगे सारे प्रधान। कौन सा प्रधान चाहेगा कि हम काम नहीं करना चाहते? अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि भाई सपा माइंडेड प्रधान है तो फिल्टर आउट करके एक्शन करते ना, क्यों नहीं आपने एक्शन किया? जो सपा माइंडेड है, जिनको आप सपा समाजवादी पार्टी के साथ में देख लेते हैं, उनको तो आप फंड ही नहीं देते हैं, उनको तो आप प्रताड़ित करने लग जाते हैं पूरा प्रशासन लगा करके। ये तो जमीनी हकीकत है। नहीं अर्चना, ये टीम ये भी लगाइएगा कि जो प्रधान जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में ये सरकार का क्या रवैया, तो मुझे लगता है कि काफी क्लियर होकर के चला जाएगा। ये घोटाले तो वही हो रहे हैं जहाँ पे मौसरे भाई मिल रहे हैं। हम तो भाई मौसरे भाई है नहीं इनके, तो हमें तो कार्य करने नहीं दिया जाएगा। हम बामुश्किलन जो है कार्य करते हैं हम पे तो। और अभी इन्होंने बोला ना, बिना किए जो है समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा को ये उसके पीछे छुपने का कार्य कर लिए। ये जो है अपने कार्य भी दिनों का ना कि कंप्लेंट होगा, सीतापुर में कंप्लेंट वहां के प्रधान ने किया, आपने क्या कार्रवाई कर दी? और जो 7 करोड़ के घोटाले हुए, आपने क्या कार्रवाई कर दी? आप कहीं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विपक्ष, मतलब आप छोड़िए ना, आपका सरकार है, आप क्या विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य कर रहे हैं? उठा करके करिए कार्रवाई जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है कि यहाँ पे गलत कार्य हुआ। लेकिन नहीं, आप सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
सब बंटवारा बंदर पाट कर लेते हैं, उसके बाद में कहेंगे नहीं हम तो कार्रवाई कर और रहे अब हैं, तो ये सरकार भी की नहीं इच्छा कह ऐसा सकते कि हो ही हमें पता नहीं सकता। चला, क्योंकि 50-60 गांव तो हम खुद दिखा चुके हैं। बिल्कुल, आप लोग ऐसे दिखाते रहिए। अभी इन्होंने बोला नहीं कि उनके पास लेटर चला गया होगा, मैं कहती हूँ नहीं गया होगा, और जो है बहुत गया होगा तो व्हाट्सएप से चला गया होगा। इनके यहाँ पे एक बड़ी चीज होती है कि आप कोई कंप्लेंट करेंगी ना अर्चना जी, तुरंत व्हाट्सएप से रिप्लाई आएगा, धरातल पर कुछ नहीं, सिर्फ कागज पे वो जो लिखी गई होगी ना कि तुम्हारे कागजों में जो है गांव का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े किताबी है, वो ही बिल्कुल हकीकत करती है सरकार। ठीक है, दयाराम जी आते हैं आपके पास। पहले विवेक जी से जानना चाहिए। विवेक जी, ठीक है, आपने कहा कि हम तस्वीरें पूरी नहीं दिखा रहे, हालांकि हमने पूरी जमीनी हकीकत पे हमारी टीम गई है, सबसे बातचीत की है, और इससे पहले भी ग्राम प्रधानों से भी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, अभी जो आपको दिखाई तस्वीर असनहा गाँव की, इसके बाद जो ऐसे प्रधान है, क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा ना कि जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए कि नहीं प्रधान अपने कर्तव्य में लापरवाही बरत रहा है जी, तब तक उसके ऊपर कैसे कोई कार्रवाई कर देगा। ठीक है विवेक जी, गांव के नाम की लिस्ट दयाराम के पास है, हम भी आपको दे देंगे, आप उसके बाद वहां पे जांच करवाएंगे। ये गांव है बीकेटी के पास का, ग्राम प्रधान राजीव है, ग्राम पंचायत असनहा है, नोट कर लीजिए, और इस पे क्या कार्रवाई किएंगे आप अपनी टीम को वहां भेजिए, पता करिए किसकी गलती है, तो हम चाहेंगे कि वहां पे काम हो। नहीं, बिल्कुल जांच करवाई जाएगी। आपने विषय उठाया, सरकार से ज्ञान लेगी इसका, परंतु मैं फिर भी अभी तक इस विषय से असहमत हूँ। किसी भी योजना का वहाँ किसी को लाभ नहीं मिला, ये संभव नहीं है। बताइए दयाराम जी, क्या कहना है? विवेक जी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि सरकार की योजनाएं लोगों को मिल नहीं रही है। फिर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे रिपोर्टर ये तस्वीरें कहां से दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने लाइव अपने संवाददाता से बात भी कराई थी एक बार। ये गांव है तभी तो ये तस्वीरें निकल के आ रही है ना। अर्चना जी सुनिएगा, अर्चना जी, ग्राम प्रधान के पास जो सरकार के द्वारा भेजी गई मद है ग्राम पंचायत के द्वारा जी, वह मद वहाँ लगा है। मान लीजिए किसी गांव की आबादी 1000 है, तो 1000 की आबादी में संभवतः है नहीं कि उसी मद में सबका विकास हो जाए। विकास हो रहा है। 1000 की आबादी वाला उस टाइम पे वोट चाहिए होता, तो आप चाहते हैं कि हर इंसान वोट दे। सुन तो लो मेरी बात, सुनिए तो सही जी। आज हम बार बार जिस चीज की चर्चा अर्चना जी कर रहे हैं उसको सुनो तो सही भाई, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आज हम ग्राम सभा की ग्राम प्रधान के गांव के विकास की चर्चा कर रहे हैं। क्या पिछली सरकारों में गांव के विकास की चर्चा थी? पिछली सरकारों में सैफई में, रामपुर में जो बीबीआई कल्चर हुआ करता था वही विकास होता था, बाकी और उत्तर प्रदेश में कोई गांव नहीं बसता था। इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हो। अब करिए ना चर्चा सैफई का विकास आप सुन लीजिए। अर्चना जी सुनिए पहले आप, अब आप हमको जवाब दे दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में केवल सैफई एक था। सैफई के गांव में चले जाइए, किस तरह चकाचौंध सपा ने कर रखा है। क्या उत्तर प्रदेश का और कोई जिले का कोई गांव नहीं था? क्यों नहीं उन लोगों को काम करने का काम किया? आज आप ब्लेम लगा रही है और हमारी पूजा जी बैठ के ब्लेम लगा रही है कि हमको सच्चाई बताया सपा की सरकार में तो इनके वीवीआईपी लोगों के ही गांव चकाचौंध थे, बाकी उत्तर प्रदेश के गांव आज भी बदहाली के हालात पे है। इन्होंने अगर विकास किया होता था आज हमें करने की जरूरत भी थे और बेचारे गांव के वो भी थे कि के ऊपर काम कर दिया गया। क्या बात करते हैं दयाराम जी, लेकिन हम तो अब बात कर रहे हैं ना, हमने उस समय बात नहीं किया, ठीक है, हमने उस समय बात नहीं किया, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। सुनिए अर्चना जी, मैंने कहा ना, मैंने बार बार कहा है कि कहाँ पे प्रधान के द्वारा ऐसी कुछ कार्य रुके हैं उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई होगी या मत उसका रोका जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये कह देना कि विकास नहीं हो रहा ये तुरंत गलत है। लेकिन अगर उसको देखा जाए विपक्ष में सपा ने क्या काम किया था उसकी तुलना कर लीजिए, उससे हम 90% आगे हैं। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल, पूजा जी क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ जहां विकास जी का अभी भी साफ तौर पर ये कहना कि हम नहीं मान सकते, हम मान ही नहीं सकते। अर्चना जी, अर्चना जी, इनकी बात देखी जाए ना तो जब से भाजपा की सरकार नहीं बनी तो सारे गांव वाले से अंधेरे में जंगल में रहा करते थे, हुल्लाहू करते थे। लेकिन विवेक जी का तो साफ तौर पर कहना है कि हम मान ही नहीं सकते, आप तस्वीरें ही नहीं दिखा रहे थे। बिल्कुल सड़कों पे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे ग्राम सभा में हमारी सरकार में जो लास्ट सड़क की मरम्मत की ठीक है दयाराम जी, पूजा जी, ठीक है
ठीक है, दयाराम जी, पूजा जी, विवेक जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमने जो गांव की तस्वीर आज दिखाई, वहां पे बहुत जल्द विकास हो, वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ हो। बता दें कि कुछ ग्राम प्रधानों की लालच की वजह से और अनदेखी की वजह से कई गांव ऐसे हैं जो आज भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोज नई योजनाएं लेकर आते हैं गांव के विकास के लिए, लेकिन वहीं कुछ प्रधानों की अनदेखी की वजह से उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है गांव वालों को। अब देखना यह है कि उन गांव का विकास कब होगा। फिलहाल प्राइम चौपाल की इस कड़ी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें।